जय हिंद। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि जीएस का एक अलग महत्ता बढ़ा हुआ है। हालांकि सब दिन से जीएस का अपना अलग महत्व रहा है। खास करके अभी आप देखेंगे कि स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपके बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, बिहार एसएससी के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा सुपर टेट हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट से देख लीजिए तो वहाँ भी जीएस बेस्ड ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है या अपकमिंग वैकेंसी है, और लगभग हर स्टेट की वही स्थिति है। और इसके अलावा रेलवे देखेंगे, एसएससी देखेंगे, सारे एग्जाम्स में जीएस का अपना एक अलग महत्व है। और एक चीज़ हम प्रैक्टिकली पाए हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसको मैक्सिमम बच्चे लगातार बनाते हैं, लगातार उसको पढ़ते हैं, उससे स्टडी करते हैं। तो हम एक ये नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये समझिए 1 सप्ताह लगातार इसका हम डेमो देंगे। उसमें आप देख पाएंगे कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट किस तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा और मैम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कराएंगी। एक्चुअली में थोड़ा सा बुक का लिस्ट निकालिए। एक्चुअली में है क्या कि जैसे आप देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। कई लेवल में क्वेश्चन को तैयार किया गया। जैसे कोई एक खास टॉपिक की बात हम करें, जैसे एक चैप्टर हम किसी जीएस के हिस्ट्री से ही कोई एक चैप्टर अगर हम उठाते हैं तो एक चैप्टर को कई भागों में बांट दिया गया है। पहला पहला लेवल 1 जिसमें कि उस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा आसान क्वेश्चन होगा, लेवल 2 में मॉडरेट क्वेश्चन, और लेवल 3 में एकदम टफ क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफेस्ट क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं। और उसमें कोशिश किया गया है कि हर लेवल में क्वेश्चन का जो कलेक्शन हो, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन हो, वो यहाँ से हम करने का प्रयास किए हैं। कहाँ से क्वेश्चन को तैयार किया गया है? आप देखें, घटना चक्र से महत्वपूर्ण प्रश्न। घटना चक्र में जो घटना चक्र की बुक जो आती है उससे सेलेक्टिव जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा एजुटेरिया के मॉडल सेट से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लेटफॉर्म कोचिंग के एक्सपर्ट टीम के द्वारा कुछ तैयार किए गए स्पेशल क्वेश्चंस, दृष्टि बुक से कुछ प्रश्न, प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव बुक से प्रश्न। आप देख रहे हैं कि ये अभी के करंट सिनेरियो में सबसे महत्वपूर्ण बुक है जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन बच्चे तैयार करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। अगर सब बुक का निचोड़ आपके पास हम रख दें तो मेरे ख्याल से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। और आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, कहीं भी आप पढ़ते हो, एक बार पूरा सिलेबस आप पढ़ लिए और उसके बाद ये टॉपिक बाय टॉपिक एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और एक चैप्टर से जब इतने सारे सवाल आप करेंगे और हर सवाल से रिलेटेड जो मैम बताएंगी, एक सवाल बताएंगी तो कम से कम 4-5 उससे नए क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका क्वेश्चंस तैयार होते चला जाएगा। और हमारा प्रयास होगा कि इसको डे बाय डे में पर मंथ के सिस्टम से ये चलेगा। उसमें 2 दिन हिस्ट्री का होगा, 2 दिन ज्योग्राफी का होगा, 1 दिन पॉलिटी का होगा, 1 दिन इकोनॉमी और करंट का होगा। तो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन इसको ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में इसको लेके बढ़ेंगे। ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां आपको रजिस्टर्ड हो जाना पड़ेगा। 99 रुपीज पर मंथ आपको फी लगेगा। यहाँ 1 घंटा डेली सप्ताह में 6 दिन करके चलेगा। और ऑफलाइन मोड में मॉर्निंग में 7 से 8 प्लेटफॉर्म मुसल्लपुर हाट सेंटर पर, हमारा एक सेंटर हमारा भिकना पहाड़ी मोड़ पर भी है, लेकिन ये मुसल्लपुर हाट वाले सेंटर पे मॉर्निंग में 7 से 8 150 रुपया पर मंथ इसमें लगना है। डेली आपको 25 क्वेश्चन का पूरा डिटेल डिस्कशन लगभग 1 घंटे तक आपको करना होगा। कॉपी भी आपकी रीच होती चली जाएगी। और अभी इसका एक डेमो आप देख लीजिएगा कि मैम किस तरीके से करा रही हैं। आप कोशिश कीजिए कि 25 क्वेश्चन इसमें है और अंत तक आप इसमें जरूर देखें इसमें। चलिए, धन्यवाद। आगे लगातार अभी 6 दिन इसका चलेगा आपका डेमो क्लासेस। डेली आप स्टडी कीजिएगा जिससे कि आप एक निचोड़ निकाल पाएं कि आपके लिए ये फायदेमंद होगा अथवा नहीं होगा। अच्छा लगेगा तो ही इसको आगे कंटिन्यू करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। तो हम जो है अभी आपको दिखाते हैं कि अभी का जो टॉपिक है हिस्ट्री का। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। रीजन ये है कि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, सभी में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले समझना है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को, और आज आपका लेवल 1 रहेगा। और ये हर हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी स्टूडेंट का टॉपिक कैसे तैयार होता है, उसके क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चंस को बना के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि मेरा टॉपिक कवर हुआ कि नहीं, कमांड में हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये सारे बुक जो पॉपुलर बुक है वो सारे से हम लोग क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक को समझना है। टॉपिक आपका जो है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस है, और रीजन ये है यहां से आपको जो है हर सेट में लेवल 1 में 25 क्वेश्चन, लेवल 2A, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री के 2 टॉपिक हैं और दोनों को लेके चल रहे हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज्यादा होगा। क्योंकि आपको बता दें कि हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री से अगर कहीं से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है तो वो ये पार्ट है, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए तो क्वेश्चंस को सबसे पहले समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रम है। देखिए यहां से क्या पूछता है, आपके जो प्राचीन इतिहास का जो इतिहास रहा है उसका समय काल से संबंधित है और उसके क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस है। और यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल। तो इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, और जो भी स्टूडेंट होंगे उसको कुछ कुछ चीजें को नोट करते जाना है। और यहाँ से हर हमेशा ध्यान में रखना है, आपका 5 क्वेश्चंस बनाने का प्रयास हम हर हमेशा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले समझना है प्राचीन, यहां से समझना है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास का विकास, प्राचीन इतिहास का विकास के बारे में सोचना है, ठीक है। अब इसको जो है 3 भाग में डिवीजन किया गया। कितने भाग में? 3 भाग में डिवीजन किया गया। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ध्यान में रखना है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। सेकेंड में जो आपका आता है वो आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, सेकेंड में आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसको समझना है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट में 3rd नंबर जो है इसको बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। ध्यान में रखना है कि इसका डिवीजन क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें अलग है, यहाँ पे कुछ चीजें अलग है, यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। अब इसको समझते हैं। आप ध्यान में रखना है प्रागैतिहासिक काल जो है इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है लिपि का ज्ञान नहीं था। क्या चीज? लिपि का ज्ञान, ध्यान में रखना है ज्ञान नहीं था। इतना समझना एकदम से कि लिपि इस टाइम नहीं थी। तो भाई ये समझ में आना है कि भाई हम लोग को पता कैसे चला। तो ध्यान में रखना है क्या प्रागैतिहासिक काल का पता आपको कैसे चला? पुरातात्विक, ध्यान में रखना है पुरातात्विक साक्ष्य से, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे जो है आपको इसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए भैया कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन से काल को हम रखेंगे। उदाहरण में अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत भारत के इतिहास में कौन सा काल आता है, तब ध्यान में रखना है वो आता है आपका पाषाण काल। कौन सा आता है? पाषाण काल। ध्यान में रखना है क्या चीज? पाषाण काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है, ये समझना है। और आपका आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है, इसके अंतर्गत लिपि का तो ज्ञान था, लिपि तो थी, लेकिन अभी तक ध्यान में रखना है अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया, यानी कि पढ़ा नहीं गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो फिर ये बताइए कि अच्छा ये बताइए फिर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें पता कैसे चला?
पुरातात्विक साक्ष्य से। यहां भी क्या चीज से ध्यान में रखना है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे ध्यान में रखना है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीपीएससी एक बार क्वेश्चन से पूछा था कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम भारत के किस इतिहास को रखते हैं, किस काल के इतिहास को रखते हैं, किस सभ्यता को रखते हैं, तब ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम पढ़ने भी वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या चीज? सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे आपका वैदिक सभ्यता आता है, इसी का एग्जाम्पल है। क्या चीज आता है? वैदिक सभ्यता आता है। किसके अंतर्गत? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पुरातात्विक साक्ष्य तो है, लेकिन लिपि भी उस टाइम के लोग जानते थे, लेकिन लिपि को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। दोस्तों एक बात बता दे, जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा उसी दिन ये आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है। और ऐतिहासिक काल का जो है इसको क्या बोलते हैं? लिपि भी है, ध्यान में रखना है, लिपि भी है और हमने पढ़ भी लिया है। क्या चीज? हमने इसका अध्ययन भी कर लिया, यानी कि पढ़ भी लिया गया है, ठीक है, हमने पढ़ा भी। दूसरा नंबर पे इसमें साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे अब जो है इसमें और भी साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि है ही साहित्यिक साक्ष्य भी इसमें है, क्योंकि लिपि का ज्ञान हो गया भाई तो लिखने पढ़ने भी लगा, हम लोग पढ़ भी लिए। और इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल पूछे तो ध्यान में रखना है महाजनपद, ध्यान में रखना है महाजनपद काल के उपरांत जो भी आते हैं वो सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान में रखना ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान में रखना है कि प्राचीन इतिहास का जो विकास हुआ 3 चरणों में हुआ, और ध्यान में रखना है, और इस टाइम पीरियड के जो लोग थे, प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे, वो आप देख सकते हैं आखेटक थे, शिकारी थे, ठीक है, खानाबदोश थे, घूम घूम के खाते थे, बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो आपका पाषाण काल देख रहे हैं, पाषाण काल जो देख रहे हैं, इसी पाषाण काल का ध्यान में रखना है, इसी पाषाण, ध्यान में रखना, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, पाषाण काल का भी 3 चरणों में डिवीजन किया गया। कितने चरणों में? 3 चरणों में डिवीजन किया गया। अब 3 चरणों में क्या क्या आ जाएगा तो ध्यान में रखना है। पहला डिवीजन इसका पूरा पाषाण काल। क्या चीज? पूरा पाषाण काल, पहला नंबर ये है, ठीक है। दूसरा में आपका आता है मध्य पाषाण काल। क्या आएगा? मध्य पाषाण काल आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, मध्य पाषाण काल। और तीसरा नंबर पे जो आपका आता है ये आता है नव पाषाण काल। क्या आएगा आपका? नव पाषाण काल, ठीक है। यहां से ये समझ गए। अब देखिए यहां से क्या समझ, यहां से कैसे क्वेश्चन आता है। यहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि पूरा पाषाण काल में जो है लोग क्या थे? आखेटक थे। क्या थे? आखेटक थे, ध्यान में रखना है। अस्थाई जीवन जीते थे। क्या चीज? अस्थाई जीवन जीते थे, ध्यान में रखना है। और इसी काल में आपका आग का आविष्कार हुआ। क्या चीज का? आग का आविष्कार हो गया, ध्यान में रखना है, आग का आविष्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस आ जाए कि अब क्वेश्चंस अगर आपका एक, अब जिसे देखिए पहला तो क्वेश्चंस हम जान लिए, पहला क्वेश्चंस अगर आपसे एक क्वेश्चन से पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ, ये अगर क्वेश्चंस आ जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, ये पहला क्वेश्चन। हम बोले थे कि हर एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन बनेगा। आग का आविष्कार कब हुआ, तब ध्यान में रखना है इसका आंसर आप जो है क्या दे देंगे? पूरा पाषाण काल देना है। क्या देना है? पूरा पाषाण काल देना है। पूरा पाषाण काल सबसे पहले ये देखना है। दूसरा जो आप क्वेश्चंस बनाइएगा वो कहां से? देखो मध्य पाषाण काल, देखो इसमें जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाते थे, ठीक है, पत्थरों के, जिसको चापेल बोला था, चापिंग बोला जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। बड़े बड़े आकार के पत्थरों का जो है औजार रहता था। वहीं पे अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे भी लोग शिकारी हैं, आखेटक हैं, लेकिन ध्यान में रखना मेरे दोस्त, मध्य पाषाण काल में औजारों का जो है साइज छोटा हो गया और सबसे
पहली बार जो है पशुपालन का प्रमाण आपको मध्य पाषाण काल में मिलता है। ध्यान में रखना है पशुपालन, ध्यान में रखना है पशुपालन, पशुपालन का प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण आपका जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा दूसरा कि पशुपालन, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा पशुपालन का किस काल में, तब ध्यान में रखना है इसका आंसर मध्य पाषाण काल देना है। क्या देना है? मध्य पाषाण काल देना है। ये हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कौन से पशु को पाला गया, तो ध्यान में रखना है कुत्ता को। तीसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा किस पशु को, तो ध्यान में रखना है पहले कुत्ता का जो है पालतू हुआ, ठीक है, पालतू बनाया गया, कुत्ता को पालतू बनाया गया। यहां से आपका 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका हम हल करवाते हैं, हालांकि बोर्ड पे तो आपको नहीं बच रहा है। अब लेकिन नव पाषाण काल, मेन क्रांति का काल इसे बोला जाता है। नव पाषाण काल को क्रांति का काल बोला जाता है। ध्यान में रखना, नव पाषाण काल को क्रांति का काल बोला जाता है। और इसी काल में आग का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ, आग का उपयोग करना स्टार्ट हुआ। ध्यान में रखना है आग का उपयोग करना स्टार्ट हुआ, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे ध्यान में रखना, आग का प्रयोग करना, उपयोग किया जाना, तो ध्यान में रखना क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग कब किया गया, नव पाषाण काल में। तब ध्यान में रखना चौथा क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, आग का उपयोग करना कब सीखा, मानव ने आग का उपयोग करना कब सीखा, ध्यान में रखना। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान में रखना है नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल, ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पहिया का आविष्कार होता है। ध्यान में रखना है नव पाषाण काल में ही आपका पहिया का आविष्कार होता है। क्या चीज? पहिया का आविष्कार होता है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन 5वां आपसे पूछेगा कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ है, तब ध्यान में रखना है नव पाषाण काल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से इतना आपका 5 क्वेश्चन टोटल बना। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो इससे संबंधित आपको डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सारी चीजें हैं, आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। ध्यान में रखना गर्त आवासों मतलब क्या होता है, गड्ढा खान के घर बनाना, समझ रहे, उसी को बोलते हैं गर्ता आवास। गड्ढा खोद के घर बनाना, आवास बनाना, अपने रहने का आवास बनाना। और ये जो है आप ये देख रहे होंगे, मैप आपको नजर आ रही होगी, तो ये देखिए लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। यहीं पे एक जगह है, इसको हम जो है डिनोट करते हैं रेड पेन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम, जिसका नाम है बुर्ज होम। ध्यान में रखना है बुर्ज होम यहीं पे पड़ता है। और तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंसर इसका हो गया आपका बुर्ज होम। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखिए, यहां से आपका पूछेगा कि बुर्ज होम, ध्यान में रखना है बुर्ज होम कहां है, कहां है, तो ध्यान में रखना है बुर्ज होम आपका कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ध्यान में रखना है, तो जम्मू एंड कश्मीर, कभी कभी ये भी नहीं पता रहता है कि किस स्टेट में पड़ता है, तो ध्यान में रखना है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, ध्यान में रखना है ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया। ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ध्यान में रखना है ये जो बुर्ज होम है, यहाँ पे पहला तो गर्तों का आवास का प्रमाण मिला है, पहली बात। दूसरा बात यह है यहाँ पे ही कुत्तों के साथ मालिक को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। ध्यान में रखना है यहाँ पे एक और है, यहाँ का एक और खासियत है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा मालिक के साथ, क्या चीज, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तब क्या ध्यान में रखना है बुर्ज होम लगाना है।
क्या लगाना है, बुर्ज होम लगाना है। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चंस बना। पहला, बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर से। माली के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला, बुर्ज होम से। अब यहाँ पे एक देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ देखिए आपका कहां पड़ता है, ध्यान में रखना, पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ आपका यहां पड़ता है, ध्यान में रखना है, ये आपका मेहरगढ़ है, ये आपका जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और मेहरगढ़ से जो है ऐसा बोला जाता है कि मेहरगढ़ से पहली बार कृषि करने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो पहले क्वेश्चन आएगा कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो ध्यान में रखना है ये आपका पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान में है। यहां से किस चीज का प्रमाण मिला है, तो ध्यान में रखना है कृषि करने का यहां से प्रमाण मिला है, ठीक है। गेहूं का जो है यहाँ पे गेहूं का ध्यान में रखना है 3 क्वालिटी, मतलब 3 प्रकार, और चावल का 2 प्रकार का किस्म इसको बोलते हैं ना, वो यहां से मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो देखिए इसका विभाजन थॉमसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि नव पाषाण काल, ध्यान में रखना है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल को, नव पाषाण काल को क्रांति, क्रांति, क्रांति का युग, क्रांति का युग, ध्यान में रखना है, क्रांति का युग किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, ध्यान में रखना है, किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया। ये क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन से पूछागा तब आपका आंसर क्या होगा, तो ध्यान में रखना है कि क्योंकि अब देखिए यहां से नव पाषाण काल में क्या क्या चीजें होती है, तो आपको पता है नव का पाषाण काल में प्रथम बार, ध्यान में रखना है, प्रथम बार, ध्यान में रखना है क्या, प्रथम बार कृषि का प्रमाण मिलता है, कृषि करने का, कृषि करने का प्रमाण मिलता है। देखिएगा क्यों इसको बोला जाता है क्रांति का युग, कृषि करने का प्रमाण मिला, ध्यान में रखना है, ये इसलिए कहा गया इसको क्रांति, ठीक है। दूसरा नंबर अस्थाई जीवन। अब कृषि करेगा तो क्या कीजिएगा, कृषि कीजिएगा तो उसको काट के खाइएगा ना जी, तो अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन जीने का प्रमाण मिला है, जीने का प्रमाण मिला, इसीलिए इसको क्रांति का युग बोला है। कौन, गार्डन चाइल्ड ने, उसको भी देखते हैं। फिर उसके बाद स्थायी जीवन जीने का, फिर अब क्या हुआ इसमें, ध्यान में रखना है, आग का, आग पहले ही पता था लेकिन आग का उपयोग करना सीखा। जब आग का उपयोग करना सीखा इसीलिए इसको क्या कहा, करना सीखा, इसीलिए इसको जो है क्रांति का युग कहा। जब आग का उपयोग करना सीखा तो पके हुए भोजन करने लगे, ज्यादा टेस्टी आने लगा, ठीक है। और चौथा इसलिए इसको क्रांति का युग कहा गया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पहिया का निर्माण होता है। क्या चीज, पहिया का जो है निर्माण किया जाता है, पहिया का निर्माण किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, पहिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और आगे ध्यान में रखना है नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल का जब अंतिम फेज आता है तो उसी टाइम तांबा का भी खोज होती है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना। नव पाषाण काल का जब अंतिम चरण आता है तो तांबा की खोज भी होती है, तो ध्यान में रखना है इसी काल में आपका तांबा का भी खोज होता है, तांबा का भी खोज होता है, ध्यान में रखना है, खोज होता है। इसीलिए हम लोग जो है तो बोला जाता है पहला खोजा हुआ धातु कौन था, तांबा, तो नव पाषाण काल में ही खोजा जाता है। और इसीलिए इसीलिए गार्डन चाइल्ड के द्वारा, ध्यान में रखना है, किसके द्वारा, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड के द्वारा इन्हें क्रांति का काल कहा गया है। तब ध्यान में रखना है आपसे, यहां से आपसे 4-5 क्वेश्चंस, पहला तो ये क्वेश्चंस का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चंस पूछेगा किन्होंने, किसके द्वारा नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया, गार्डन चाइल्ड के द्वारा, ठीक है। फिर पूछेगा ये सारा क्यों कहा गया क्रांति का काल, भाई तो ये सारे परिवर्तन हुए हैं नव पाषाण काल में, इसीलिए क्रांति का काल कहा गया है। एक एक क्वेश्चंस को आप देखिएगा कितने बढ़िया से इस पे सेट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार
पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि पशुपालन का जो है प्रमाण आपका मध्य पाषाण काल में हुआ है। किसमें हुआ है? मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि भाई हुआ कहां पे, बोलता है ना भाई हुआ कहां, मिला कहां पे, तब ध्यान में रखना है। अब मध्य पाषाण, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक मिनट, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। किसका? पशुपालन का प्रारंभ, ध्यान में रखना है, पशुपालन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, प्रारंभ। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया? दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा, सबसे पहले पालतू, एक मिनट, सबसे पहले पालतू पशु किसे बनाया गया? तब क्या आपका आंसर होना चाहिए? किसी का नहीं, डॉग का, कुत्ता का, इसलिए कुत्ता वफादार होता है। ठीक है, और यहीं से कुत्ता के मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहां से मिला? बुर्ज होम से, कश्मीर में जो है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखो एक मैपिंग के जरिए से हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये जगह देख रहे हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये जो मैप है आपका, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश जिसको एमपी शॉर्ट में बोलते हैं, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद, ध्यान में रखना है, होशंगाबाद। और होशंगाबाद में ही एक जगह है जिसका नाम है आदमगढ़, जिसका नाम क्या है? आदमगढ़। और यहीं से आपको पशुपालन का प्रमाण मिला, है। किसका? पशुपालन का प्रमाण यहां से भी मिला है, प्रमाण मिला। ठीक है, ध्यान में रखना है, पशुपालन का प्रमाण मिला कि भाई पशुपालन करना स्टार्ट मध्य जो है पाषाण काल से हो गया। दूसरा, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये आपका राजस्थान है, पेन चेंज कर, ये देखिए आपका राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में एक जो है भीलवाड़ा करके आप जो है डिस्ट्रिक्ट सुने होंगे, भीलवाड़ा। ठीक है, क्या? भीलवाड़ा है। ठीक है, यहाँ पे होशंगाबाद है, भीलवाड़ा। तो ध्यान में रखना। अब दूसरा क्या मिला है? राजस्थान। दूसरा है आपका राजस्थान। राजस्थान के कहां पे? भीलवाड़ा में, ठीक है, और जगह का नाम क्या है? बागौर, ध्यान में रखना है, बागौर। और इस बागौर से किस चीज का प्रमाण मिला है? पशुपालन का प्रमाण मिला है। किसका? पशुपालन का। यहां से भी पशुपालन का जो है प्रमाण मिला है। ठीक है, तो यहां से भी पशुपालन का प्रमाण। ठीक है, तो मैपिंग के जरिए ध्यान में रखना है, राजस्थान में जो है बागौर है और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ है। यहां से पशुपालन का प्रारंभ जो है साक्ष्य मिला। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे एक पूछता है कि आदमगढ़ किस काल से संबंधित स्थल है? ध्यान में रखना, ये मध्य पाषाण काल से, क्या चीज से? मध्य पाषाण जो है काल से संबंधित है। बागौर किस काल से? मध्य पाषाण काल से। तो ध्यान में रखना, इस टाइप से क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछा जाता है, जो है प्रेजेंट लोकेशन के बारे में पूछेगा कि आज मध्य प्रदेश के किस जिले में है, राजस्थान के किस जिले में है। तो ये हर हमेशा ध्यान में रखना है, इस टाइप से हल करते जाना है। नेक्स्ट देखिए, देखो बुर्ज होम नव पाषाण योगिन स्थल कहां स्थित है भाई? अभी जस्ट बताए, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो अब देखिए, हम आपको बताए थे ना, जैसे कि आप ध्यान में रखना, बुर्ज होम है, तो पहले तो ये क्वेश्चन से पूछेगा बुर्ज होम किस काल से संबंधित स्थल है? तो ध्यान में रखना है नव पाषाण संबंधित। क्या चीज? नव पाषाण काल से संबंधित, नव पाषाण काल से संबंधित जो है ये आपसे
संबंधित है। ठीक है, ठीक है, ये पहले समझना। अब पूछेगा बुर्ज होम कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर भारत के किस नॉर्थ में है, या साउथ में है, या ईस्ट में है, या वेस्ट में है? तो जम्मू एंड कश्मीर आपका अभी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, ध्यान में रखना है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये एक राज्य था, लेकिन जो है 2019 से, ध्यान में रखना है, 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ध्यान में रखना है, यहीं पे बुर्ज होम है, और यहीं पे सबसे पहले जो है बुर्ज होम नवपाषाण से। अब यहां से क्या मिला है बाबू, तो ध्यान में रखना है, अरे क्वेश्चन से आपको रटवा देंगे। बुर्ज होम से क्या मिला है, गढ़तावास मिला है। क्या मिला है, गढ़तावास का प्रमाण मिला है। गढ़तावास का प्रमाण मिला है। गढ़तावास का प्रमाण मिला है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या मिला है, मालिक के साथ कुत्ते दफन है। इतना फेथफुल था, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। कुत्ता को जो है दफनाने का प्रमाण है। दफनाने का प्रमाण है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो एक चीज है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखिएगा। कर्नाटक में जो है 3-4 जगह है, उसको एक बार समझिएगा। एक आता है आपका पिकलीहल, एक आता है आपका पिकलीहल। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में ही है। उसके बाद एक आता है आपका मस्की, और एक आता है आपका ब्रह्मगिरी। एक आता है क्या, आपका ब्रह्मगिरी। ध्यान में रखना है, ब्रह्मगिरी। ये 3 ऐसे स्थान हैं जो आपके कहां पे है, कर्नाटका में है, कर्नाटक में। और ये तीनों जगह पे जो है ध्यान में रखना है, मवेशियों, ध्यान में रखना है, मवेशियों का यहां से चारागाह का प्रमाण मिला है। चारागाह का प्रमाण मिला है। ठीक है, ध्यान में रखना है, चारागाह का प्रमाण मिला है। ठीक है, कहां से, पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी, ये कहां पे है, कर्नाटक में। यहां से क्या मिला, मवेशियों का चारागाह का प्रमाण मिला है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहीं पे जो है एक बूदीहल करके स्थान है। कहां पे, कर्नाटक में ही एक स्थान है जिसका नाम है बूदीहल। क्या नाम है, बूदीहल। और यहां से किस चीज का प्रमाण मिला है, तो ध्यान में रखना है, यहां पे सामूहिक भोजनालय, ऐसे लिख देते हैं, जैसे भंडारा जिसको बोलते हैं, भोजनालय का प्रमाण मिला है। तो अब बताइए, यहां से 5 क्या 6-7 क्वेश्चंस आपके हल होंगे। यहां से आपके 6-7 क्वेश्चन। करेंट लोकेशन आपसे पूछ देगा कि सामूहिक भोजनालय का प्रमाण कहां से मिला है, बूदीहल से। बूदीहल कहां है, कर्नाटका में है। मवेशियों के चारागाह करने का प्रमाण कहां से मिला है, मस्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी कहां है, कर्नाटका में है। ठीक है, फिर आपका ये आपको बता ही दिए, ये सारा चीज जो है आपको देखना है और नोट करते जाना है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भाई अब देखो, यहां से जो है पहले तो आदमी मेहरगढ़ मारता था, बट अभी जो है कुछ चीजें नवीनतम खोज के अनुसार बाबू ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे नवीनतम खोज के अनुसार ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए लहुड़ा देव है, इसका आंसर आपका लहुड़ा देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लहुड़ा देव। अब बताइए, अब यहां से देखना है, अब यहां से देखो पहले क्वेश्चन से नवीनतम साक्ष्य के आधार पे। अब सबसे पहले ये समझना है कि लहुड़ा देव है कहां भाई, तो सबसे पहले यूपी में। कहां पे, यूपी में संत कबीर नगर में स्थित है। ध्यान में रखना है, संत कबीर, वहां पे एक नगर होगा। ठीक है, संत कबीर नगर में स्थित, नगर में। ठीक है, और ये नवीनतम खोज किया गया है। नवीनतम खोज के अनुसार, नवीनतम खोजों के अनुसार ध्यान में रखना है, नवीनतम खोजों के अनुसार, नवीनतम खोज के अनुसार 9000 बीसी से, ध्यान में रखना है, 9000 बीसी से 7000 बीसी के बीच, 7000 बीसी के बीच यहां से गेहूं के प्रमाण मिले हैं। क्या चीज का, ध्यान में रखना है, गेहूं का प्रमाण मिला है। क्या चीज का, गेहूं का प्रमाण मिला।
ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन अगर लहुड़ा देव नहीं रहेगा तब क्या मार रहेगा? पहले हम क्या मारते थे? मेहरगढ़ मारते थे। पहले हम क्या मारते थे? इसके पहले, ये नवीनतम खोज है, ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ को एक बार हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मेहरगढ़ है, यहाँ पे मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पहला नंबर। दूसरी बात, मेहरगढ़ में जो है आपका 7000 बीसी के लमसम, 7000 बीसी में, इसका एग्जैक्ट डेट भी दिया है, 7000 बीसी में गेहूं के प्रमाण मिले हैं। ध्यान में रखना है, प्रमाण मिले हैं। किसके? गेहूं के प्रमाण मिले हैं। ध्यान में रखना है, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान, ध्यान में रखना, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी भी कहा जाता है। बलूचिस्तान का रोटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहां से कितना क्वेश्चन आपका हल हो रहा है। ये हुआ नवीनतम, ये ठीक है। लहुड़ा देव कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है। किसका प्रमाण मिला? गेहूं का। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। कब इसमें गेहूं का प्रमाण मिला? 7000 बीसी से। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी कहा जाता है। 4 क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। अब एक और चीजें देखते हैं। एक आपका यहाँ पे दिया गया है कोलडिहबा। क्या दिया गया है? कोलडिहबा। ध्यान में रखना है, कोलडिहबा आपका है इलाहाबाद में। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। यहां से जो है 6500 बीसी में चावल के प्रमाण मिले हैं। चावल का प्रमाण मिला है। क्या चीज का? चावल का प्रमाण मिला। चावल का प्रमाण मिला है। ध्यान में रखना है, चावल का प्रमाण मिला। ये हो गया। और ऐसा बोला जाता है कि विश्व में पहला ये ऐसा स्थल है जहां पे चावल का प्रमाण देखा गया है। तो ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व का पहला ऐसा, विश्व का, ध्यान में रखना है, विश्व का पहला साइट है, विश्व का पहला स्थल है, ठीक है, विश्व का पहला स्थल है जहां से ये मिला है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो है आपके एक क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखो, आगे देखिए, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। 3 मानव कंकाल मतलब क्या? एक ही कब्र से 3 आदमी का कंकाल मिला है। अब कहां से मिला है? ठीक है, कहां से मिला है तो इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब यहां पे देखिए, आप जो है भारत, गंगा का मैदानी इलाका आप देखे होंगे, गंगा के मैदानी इलाका, ध्यान में रखना है। गंगा, यहां पे एक चीज है, गंगा का मैदानी इलाका में, ठीक है, मैदानी क्षेत्र वाला जो रीजन है, क्षेत्र में ध्यान में रखना है। यहां पे है सराय नाहर राय जगह का नाम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका महदहा, और तीसरा है आपका दमदमा। ये जो सब साइट है, यहां पे लगभग 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखना है, समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये सब कहां पे है? यूपी में है। कहां पे है? यूपी में है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहां से पूछता है, अब यहां पे कुछ में जो है पांच जो है समाधान ऐसे हैं, 5 समाधान ऐसे हैं जहां युग्म में देखा गया। किसमें? युग्म में देखा गया। 2 समाधान, यानी कि क्या है यहाँ पे? 3 मानव, हाँ, और 2 समाधान ऐसा मिला है, 2 समादाह, ठीक है, समादाह लिखिए, ऐसा मिला है जो कि 3 मानव कंकाल से संबंधित है। 3 मानव कंकाल से संबंधित है और बाकी एक है, ठीक है। तो लगभग 41 समाधान मिला है, यानी कि सबों का जो है सब मिला है, ठीक है। और ये कहां से मिला है? दमदमा से मिला है। कहां से? दमदमा से। और दमदमा आपका कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अब ध्यान में रखना है, लंघनाज अगर पूछे यहां से, लंघनाज कहां है? लंघनाज आपका गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। और यहां से ध्यान में रखना है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्या चीज? मिट्टी के बर्तन यहां से मिले हैं। ध्यान में रखना है, मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मिट्टी के बर्तन का साक लंघनाद से मिला है और लंघनाद आपका गुजरात से मिला है। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। दमदमा आपका कहां है? यूपी में है। मेहदहा, सराय नहर, यहां से भी शवाधान मिले हैं। और ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लगभग 41 शवाधान प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र वाला इलाका है। ठीक है, आगे देखिए। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किससे? ध्यान में रखना, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। क्या चीज? मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में ये पहचान आपकी की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भीमबेटका। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चीज देखिए, भीमबेटका। अब सबसे पहले ये समझना है, सबसे पहले देखिए भीमबेटका यहां दिया भी गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना। अब देखो इसके बारे में क्या है, यहां पे देखो क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ध्यान में रखना है, भीमबेटका का जो गुफा है वो इसलिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में, हमारे उपमहाद्वीप में जो मानव के जीवन के, प्राचीनतम मानव के जो जीवन है उसके चिन्ह मिलते हैं। उनके वो उन्होंने अपने भावना को व्यक्त किया है चित्र के माध्यम से। और कहां पे? भीमबेटका में। भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में है। ध्यान में रखना है, ये आपका कहां पड़ता है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसको मैप के नजर से भी देखते हैं। देखिए, ये भीमबेटका है। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश वाला इलाका में है। कहां पे है? एमपी में है। और यहां पे जो है प्राचीनतम मानव, ध्यान में रखना है, प्राचीनतम मानव के भावना को प्रदर्शित करता है। भावना को प्रदर्शित करता है, ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सारा उनका चित्र है कि वो लोग शिकार खेल रहे हैं, शिकारी करते थे, आंखें टकते, मतलब समझ रहे हैं ना। भीमबेटका में ये गुफा है, वहीं पे कुछ उन्होंने चित्र को व्यक्त किया है। और ये भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। सबसे पहले ये समझना है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सबसे पहले ये समझना है क्या चीज? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले ये समझना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना मेरे दोस्त, ये इसके बारे में ध्यान में रखना। सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ सभ्यता थी? तब सबसे पहले तो अपना देश का नाम लिखना है, भारत, फिर लिखना है आपको पाकिस्तान, फिर लिखना है पाकिस्तान, और फिर लिखना है आपका अफगानिस्तान में भी कुछ इसके साइट्स है। अफगानिस्तान में भी इसके कुछ साइट्स फैले हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए फेमस है? तो ध्यान में रखना है ये प्रथम नगरीकृत व्यवस्था है। प्रथम जो है नगरीकृत सभ्यता है। ठीक है, सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या समकालीन भी कोई सभ्यता था? मतलब जब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, क्या विश्व में कहीं और भी कोई सभ्यता था? जी बिल्कुल। किसकी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, इसी टाइम ध्यान में रखना है। दूसरा क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। दूसरा में क्या? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो ये सारे सभ्यता जो है इसके समकालीन सभ्यता थी। इसके ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार कांसा का जो है टेक्नोलॉजी लोग जानते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्या चीज? हड़प्पा। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों भाई? हड़प्पा वही स्थल है जहां सबसे पहली बार जो है खोज हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पहला ये जो है खोजा गया जगह है। ठीक है,
आगे देखिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? अर्थशास्त्र पे। किस पे? अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था पे। किसमें? अर्थव्यवस्था पे। जब आपके पास पैसा आएगा ना, तब आपकी जीवन शैली में चेंज आएगी। जब आपकी जीवन शैली में चेंज होगी ना, तब आपका क्या होगा? तब आपके समाज में समाज चेंज होगा। जब आपका समाज चेंज होगा ना, तो आपकी संस्कृति चेंज होगी। तो यही बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है पे आश्रित होती है। क्यों? समाज। जब अर्थव्यवस्था आएगी तो आपकी जीवन, अर्थव्यवस्था जब आपकी सही होगी तो आपको जीवन जीने की शैली बदलेगी। जीवन जीने की शैली बदलेगी। जब इसकी शैली बदल जाएगी ना आपके जीवन में, तब आपका समाज परिवर्तन होगा। क्या होगा? समाज परिवर्तन होगा। समाज परिवर्तन होगा। ठीक है। और जब ये परिवर्तन होगा ना, तो इसी से संबंधित आपकी संस्कृति हो जाती है। ठीक है। संस्कृति में परिवर्तन भी होता है। संस्कृति में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ठीक है, तो ये आपका आंसर अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय या पुरातत्व विद द्वारा किया गया था? तो देखो यहाँ पे क्या है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना, मोहनजोदड़ो जो मेरे है राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ध्यान में रखना है, राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। चलिए अब यहां से 5 क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो भी कभी कभी रहता है लिखा हुआ। मोहनजोदड़ो सबसे पहले तो खोज किसने किया? जान गए। मोहनजोदड़ो इस अवस्थित कहां पे है? ध्यान में रखना है, पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल थे ना, वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। ठीक है। तो ध्यान में रखना, मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यहां से भी क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। ध्यान में रखना, किनारे। ध्यान में रखना। उसके बाद ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो में की खासियत क्या थी? तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत विशाल स्नानागार मिला था। बहुत विशाल। ध्यान में रखना है, बहुत विशाल। ध्यान में रखना है, विशाल स्नानागार मिला। क्या चीज? स्नानागार मिला है। ठीक है। स्नानागार मिला मतलब क्या? बाथरूम करने का, बहुत सामूहिक बाथरूम होता था, नहाने का जो है ये एक जगह था। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और यहां से कुछ मिला है, ध्यान में रखना है, अन्नागार मिला है। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत, अन्नागार। ध्यान में, यहां से भी मिला है अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। ठीक है। तो ये सारे मोहनजोदड़ो से संबंधित फैक्ट्स हैं। दूसरी बात, एगो पिग्गट महोदय है। ध्यान में रखना है, पिग्गट पिग्गट महोदय के द्वारा। ध्यान में रखना है, पिग्गट महोदय के द्वारा हड़प्पा जो पहला खोजा गया स्थान है, हड़प्पा। ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, किसको? मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। क्या चीज बताया? जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है। राजधानी बताया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किसके द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया गया, तब भी आपका आंसर होना चाहिए किसके द्वारा? पिग्गट के महोदय के द्वारा। ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। इसकी खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। कब की? 1922 में। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, यहाँ प्रत्येक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3,
4 आपका 5 क्वेश्चन प्लस 1 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको 6 क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर कितनों घुमा के पूछेगा, आप रॉकेट की तरह आंसर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे है पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा। सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? किसी में नहीं, गुजरात में है। कहीं पे भी नहीं, गुजरात में है। देखिए, स्थल से कभी कभी संबंधित जो है, कभी कभी जो है आपको डाउट होता है, तो उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे एक जगह है आपका लोथल, एक जगह है आपका लोथल, एक आता है आपका धौलावीरा, एक आता है क्या चीज आपका धौलावीरा, ध्यान में रखना है धौलावीरा। एक आता है आपका यही क्या नाम है इसका, सुरकोटदा। एक आता है क्या, सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, ये सारा जो है बाबू, ये सारा आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ध्यान में रखना, गुजरात में। सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पन स्थल कहां से मिला है? हड़प्पन स्थल कहां से मिला है? गुजरात से मिला है, गुजरात से मिला है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये हो गया। फिर आपका दूसरा चीजें से यहां से क्वेश्चंस आता है। देखिए, एक होता है आपका रोपर, रोपर, रोपर भी एक हड़प्पन साइट है। ये पड़ता है आपका पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। दूसरा एक होता है आपका बनावली, बनावली है आपका हरियाणा में। कहां है? हरियाणा में। एक पड़ता है आपका कालीबंगा, सबके बारे में और भी चीजें हैं। कालीबंगा, कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। एक जगह है आपका मांदा, मांदा, मांदा पड़ता है आपका कश्मीर में, कश्मीर में। एक जगह है आपका चिरांद, अपना बिहार में, सारण जिले में है। ये पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, और भी है स्थल तो बहुत है, जो जो याद आएगा हम आपको बताते जाएंगे। एक आता है आपका राखीगढ़ी, क्या चीज आएगा? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। ये सारे जगह से संबंधित भी आपको क्वेश्चन से पूछेगा। रोपर कहाँ है, बनावली कहाँ है, मांदा कहाँ है। ठीक है, कहाँ पे मांदा कहाँ पे है, ये सारे जो है आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका मैप है और मैप में आपको हम एक बार सब चीजें डिनोट करके हम बताते हैं। ये देखिए आपका गुजरात वाला इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धौलावीरा, आपको बताए थे ना कि धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ेगा। यहीं पे आपका सुरकोटदा है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ वाले में। लोथल कहां पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये सारे चीजें जो है आप समझ सकते हैं। तो ये सारे जगह हम आपको एक बार बताएं जो कि हड़प्पन साइट है। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। ठीक है, तो ये सारे हड़प्पन साइट आपके कहां पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए राखीगढ़ी हरियाणा में है आपका। देखिए यहाँ पे रोपर पंजाब में है। ठीक है, ये सारा देखिए कालीबंगा राजस्थान में है। ये देखिए हड़प्पा, ये आपका कहां पे पड़ रहा है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको एक बार जो है ध्यान में रखना है। और सारे नदी के किनारे हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु अक्सर देखा जाता था? वो बैल देखा जाता था। क्या चीज? बैल देखा जाता। क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा के लोग जो होते थे, हड़प्पन जो लोग, हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो लोग होते थे, वो व्यापार भी करते थे, जिसमें बार्टर सिस्टम से वो व्यापार करते थे। तो जब अपने चीजें को दूसरे जगह भेजते थे तो वो मोहर का यूज करते थे। तो उसमें उन्होंने पशु पक्षी जो है, पशुपति देवता, इन सारा का जो है उन्होंने मोहर का यूज किया था। ठीक है, तो ये सारे भी आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ध्यान में रखना है, वो पूजा करते थे पशुपति की, पशुपति की। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, वो किनकी पूजा करते थे? तो पशुपति। ध्यान में रखना है, पशुपति देवता की पूजा करते थे, पशुपति देवता की पूजा करते थे। ठीक है, पृथ्वी की पूजा करती थी, पृथ्वी की पूजा करता था। ठीक है, तो ये सब के वो पूजा करते थे। अब ठीक है, ध्यान में रखना है, पशुपति देवता आप देख रहे हैं, ये आपका दिया गया है, ये जो है
पशुपति देवता का चित्र दर्शाया गया है। तो ये सारे जो है प्रकृति की पूजा करती थी। क्या यहाँ के लोग जो होते थे प्रकृति को मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पूजा करते थे। लेकिन देखो मूर्ति वगैरह का तो साक्ष्य बोलता है कि मिलता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीजें है वो सबसे बड़ी समझना है कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। पूजा तो करते थे लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है इन लोगों का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए साक्ष्य, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, एकदम नहीं मिला है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो पूजा किस चीज को करते थे? नेचर का पूजा करते थे, पशुपति देवता लिंग की पूजा करते थे, बट मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ध्यान में रखना है, वो शिव की पूजा करते थे, कबूतर पशु पक्षी की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे, बट विष्णु भगवान की पूजा कभी नहीं किया गया था। और ध्यान में रखना, मंदिर का प्रमाण कभी नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में हम अभी जस्ट बताए थे आपको कि क्या है, ये ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी है, जो कि इसको हिंदी में अन्नागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नागार बोलते हैं, यानी कि अन्न रखने की ये सबसे बड़ी इमारत थी। और यहां से अन्ना ग्रेट ग्रेनरी का जो है प्रमाण मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहां पे है, तब ध्यान में रखना है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और ध्यान में रखना है कि यहां से ही आपका ग्रेट बाथ भी मिला है। क्या चीज मिला है? ग्रेट बाथ का भी प्रमाण मिला है। अब ये चीज ग्रेट बात अलग होती है, बट अगर इमारतें की बात करें तब आपका ग्रेट ग्रेनरी हो जाएगा, जिसको अन्नागार बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे असेंबली हॉल मिली है, बट छोटा छोटा, बट अन्नागार यानी कि अन्न का रखने का स्टोर जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता में मिला है। कहां पे? मोहनजोदड़ो में। और ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो, ध्यान में रखना है, हम पहले ही आपको बताएं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ध्यान में रखना है, और हड़प्पा को ध्यान में रखना है, जुड़वा राजधानी बोला गया है। क्या चीज बोला गया है? जुड़वा राजधानी बोला गया है। अब ये क्वेश्चन आएगा, भाई बताया, बोला कौन? तो ध्यान में रखना है, पिग्गट के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? पिग्गट महोदय के द्वारा जो है ये बोला गया। ये भी हर हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ध्यान में रखना बाबू, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में है। कहां पे? इसका उद्भव कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, जोरवे कल्चर। ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में ध्यान में रखना है गोदावरी नदी, ध्यान में रखना है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी जिसका नाम है हिंडन नदी, जिसका नाम क्या है? हिंडन नदी है। और हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ध्यान में रखना है, हिंडन नदी के किनारे ही एक जोड़वे, ध्यान में रखना है, जोड़वे गांव में जोड़वे कल्चर का प्रमाण मिला है। जोड़वे कल्चर का प्रमाण मिला है। ध्यान में रखना, एकदम ये भूलना एकदम नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए, जोड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अब ये कहां पे है? ध्यान में रखना, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? गोदावरी, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी के किनारे की सहायक नदी है। और यहीं पे जोरवे कल्चर का विकास हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? तो ध्यान में रखना है, लाल रंग का प्रयोग किया है। देख सकते हैं आप फोटो में, ये हड़प्पन कल्चर से संबंधित कुछ बर्तन है। खाना पीना खाते होगे ना भाई, तो खाना पीना किस चीज में खाएंगे? बर्तन में बना के, और बर्तन को लाल रंग से पेंट करते थे।
ध्यान में रखना है, बर्तन को लाल रंग से पेंट किया जाता था। ठीक है, आगे देखो, ये सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन और सत्य है? देखो, नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोग लोहा से परिचित नहीं थे, अरे ये तो उत्तर वैदिक काल का ये प्रमाण है, लोहा से परिचित। अब यहां से समझना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे चांदी से परिचित थे, ध्यान में रखना है, चांदी से परिचित थे, सोना से परिचित थे, क्या चीज, सोना से परिचित थे, तामा से परिचित थे, किससे, तामा से परिचित थे, लेड से परिचित थे, लेड से परिचित थे। ध्यान में रखना है, तामा लाया जाता था खेतरी से, कहां से, खेतरी से। चांदी अफगानिस्तान तथा ईरान से, अफगानिस्तान तथा ईरान से। सोना ईरान से, ठीक है। लेड मेसोपोटामिया से, ध्यान में रखना है, मेसोपोटामिया से, ध्यान में रखना है, ये सारे जगह से जो है ये सारा चीज लाया जाता था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे, बिल्कुल थे। सोना से थे, हाँ थे। तांबा से थे, लेड से थे, लेकिन लोहा से नहीं थे। क्या चीज, लोहा से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि लोहा से परिचित वो नहीं थे। नगर नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। आगे जो लेवल मॉडरेट क्वेश्चन आएगा उसमें और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखो, कौन सा जगह किस नदी के किनारे विकसित हुआ था उसके बारे में देखिए। यहाँ पे हड़प्पा, आपको पता है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपका जो है हस्तिनापुर इसके किसके किनारे, तो ध्यान में रखना है ध्यान में रखना है किसके किनारे। अब नागार्जुन कोंडा, ध्यान में रखना है, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पैठन ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इस टाइप से हड़प्पा का 2 हो जाएगा, हड़प्पा का 2, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। तो अगर ऐसे भी नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे भी पूछेगा कि कहाँ से किस नदी के किनारे विकसित है, और हर हमेशा ध्यान में रखना हड़प्पा के जितने भी साइट्स हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे जो है विकसित सभ्यता है। ठीक है, आगे देखिए, अब फिर इसमें सुमेलित करने में, हड़प्पा देखो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, रोपर किस नदी के किनारे, ध्यान में रखना है, रोपर, एक मिनट, रोपर आपका सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखना है, मिला लेते हैं इसमें, हड़प्पा का 3, हड़प्पा का 3 ये सही है। ठीक है, कालीबंगा यानी क्या, बी का कौन हो जाएगा, बी, कालीबंगा बी का हो जाएगा आपका 2, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और लोथल का 1 हो जाएगा और रोपड़ का डी, ए इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी हुए थी, तो ध्यान में रखना है हर हमेशा सिंधु, चेनाब, झेलम, ये तीनों नदियों के जो है किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन गंगा नदी के किनारे एक भी साइट नहीं पाया गया था। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। सिंधु को भी जानते हैं, चेनाब उसी की सहायक नदियों में से ये है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ध्यान में रखना है, इससे वीए स्मिथ संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये एक इतिहासकार थे। बाकी आप नाम जान रहे हैं, ये सारे जो है हड़प्पा घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखना है, वो आपका धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा का विशेषता है, यहाँ पे पानी का उन्नत व्यवस्था है, ध्यान में रखना है धौलावीरा, और ये आपका गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है, ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना है, ये सेकेंड नंबर पे, सेकेंड जो है सबसे बड़ी
सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, ठीक है, हड़प्पन स्थल है, ठीक है, स्थल है। पहला नंबर ये समझना है, ध्यान में रखना है यूनेस्को, ध्यान में रखना है यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने इसे अपनी धरोहर में शामिल किया है, इसे अपनी किसमें, इसे अपनी धरोहर में शामिल किया है, इसे अपनी धरोहर में शामिल किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है हर हमेशा। और कौन से नंबर पे, 40वें स्थान पे, किस नंबर पे, 40वें स्थान पे। अगर राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है, कहाँ पे है, हरियाणा में है, और ये भारत का, भारत में स्थित, ये जो है भारत में स्थित, भारत में स्थित हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, ध्यान में रखना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सबसे विशाल स्थल है, ठीक है, सबसे विशाल स्थल है, ठीक है, ये चीजें आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हो गया, अब जो है आपका ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये धौलावीरा है, और यहीं पे जो है वो पानी का उन्नत व्यवस्था है, और इसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल किया, किसमें, 40वें स्थान पे, सेकंड सबसे लार्जेस्ट जो है साइट्स है। चलिए तो अब नेक्स्ट जो है हम दूसरे दिन अब जो है आपको दूसरे सब्जेक्ट का करवाएंगे। और इसमें तो लेवल 1 था, आपको इजी लग रहा होगा, इसका जब तीनों लेवल जब आप बनाइएगा तब देखिएगा कि कितना जो है टफ क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास परचेज करना है तो 99 रुपया पर मंथ आपका लगेगा, क्या चीज, पर मंथ लगेगा, ठीक है, पर मंथ लगेगा। और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपका 150 रुपया जो है पर मंथ लगेगा, 150 रुपया पर मंथ लगेगा, ठीक है। इसकी टाइमिंग आप जाइएगा द प्लेटफॉर्म ऐप, आप वहां से जाके टाइमिंग वगैरह सब जो है देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जो है ऐसे सेशन लाने में, बहुत क्वेश्चंस का कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और सभी क्वेश्चन से जो है 5 से 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाना बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो प्लीज जो है शेयर कीजिएगा, दोस्तों को लाइएगा, और साथ में हम लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।